हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एक काफ़ी यूनिक टॉपिक के बारे में। और देखिए ये हम लोग के डेली लाइफ से रिलेटेड है और हम लोग चाहते हैं कभी भी गुड हेल्थ के बारे में हम सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उन सारे चीज़ को फॉलो भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं गलती रह जाती है जिसके चलते हेल्थ खराब हो जाता है हमारा। तो आज हम लोग गुड हेल्थ के बारे में समझने वाले हैं। गुड हेल्थ होता क्या है, ये कंडीशन क्या है, WHO का क्या विचार है इसके बारे में। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्तें कौन कौन सी है, कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करेंगे ताकि हमारा हेल्थ अच्छा से अच्छा बना रहे। इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इन तक बने रहिए और समझिए, काफ़ी मज़ेदार है ये। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि भाई ये जो जब हमारे मन में बात आता है गुड हेल्थ की यानी अच्छे स्वास्थ्य की, गुड हेल्थ होता क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बीमारी से मुक्त है, हम लोग अलग अलग पीड़ाओं से मुक्त हैं। सिर दर्द नहीं कर रहा है, फीवर नहीं आ रहा है, इसका मतलब खांसी नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, इसका मतलब हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा है। बात ऐसी नहीं है। देखिए बात क्या है हम आपको समझाते हैं, या आप खुद से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आप खुद नहीं सोचते हैं, बल्कि ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, उसका मानना है ये चीज। WHO क्या मानता है कि वह स्थिति, समझिएगा, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक यानी मेंटल और सामाजिक यानी सोशल संपन्नता हो, ठीक है, न कि केवल बीमारियों या पीड़ों से मुक्त होना, ऐसी स्थिति को अच्छा स्वास्थ्य हम कहते हैं। समझिए मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है, और इस डेफिनेशन का मतलब यहां पे ये है कि अगर हम बीमारियों से मुक्त हैं, दर्द और पीड़ाओं से मुक्त हैं तो ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर पूर्ण रूप से शारीरिक संपन्नता है यानी फिजिकली हम स्ट्रांग है, यानी शारीरिक रूप से हम सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, ज़्यादा वीक नहीं है, कमजोरी नहीं है, ठीक है, मानसिक रूप से यानी जो मेंटली हमारा पावर है वो भी ठीक ठाक है। मानसिक रूप से मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ना ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं है, अगर हमारे दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से मेंटली हम स्ट्रेस लेकर नहीं चल रहे, ज़्यादा तनाव लेकर नहीं चल रहे हैं। अगर ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा ना तो वो हमेशा हम लोग सोचते रहेंगे, हमेशा टेंशन में ही रहेंगे, तो इसको भी हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। यानी पूर्ण रूप से फिजिकली यानी शारीरिक पूर्णता, मानसिक संपन्नता भी होनी चाहिए और साथ ही साथ सामाजिक संपन्नता भी होनी चाहिए। यानी जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में, उस समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट हमें होना चाहिए, उस समाज में एक यूनिक पहचान हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समाज के अलग अलग तबके के, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारे ऊपर मतलब अलग अलग प्रकार के ताना मार रहे हैं, या हमको नीच समझ रहे हैं, या मान लीजिए कि उनके नज़र में हम अच्छे नहीं हैं, तो इसको भी हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं कह सकते। देखिए इसको भी हेल्थ से जोड़ा गया है। यानी अच्छा हेल्थ, गुड हेल्थ तभी माना जाएगा जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक मतलब दृष्टिकोण से संपन्न हो, ठीक है, और मतलब न केवल बीमारियों और पीड़ाओं से मुक्त होना, बल्कि ये सारी संपन्नता अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तब जाकर हम मानेंगे कि उसका गुड हेल्थ है, यानी अच्छा स्वास्थ्य उसी स्थिति को माना जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब आइए आगे बढ़िए। यहाँ पे बताया गया है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों के बारे में, यानी कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। अगर इन शर्तों को हम फॉलो करते हैं तो हमारा हेल्थ जो है डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो देखिए ये कौन कौन से कंडीशंस है इसको समझिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बताया गया संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। ये क्या भाई, तो देखिए इसका मतलब क्या है, आहार का मतलब जनरली भोजन होता है, यानी जो हम भोजन कर रहे हैं अगर वो संतुलित आहार है, ठीक है, तब हमारा हेल्थ ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आपके मन में आएगा सर ये संतुलित आहार में कौन कौन भोजन आएगा, चिकन, मटन या फ्रूट्स या बहुत महंगे जो पदार्थ है वो सारे शामिल होंगे संतुलित आहार में? नहीं, बात ऐसा नहीं है। संतुलित आहार का मतलब महंगा भोजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संतुलित आहार देखिए हम किसको कहेंगे, संतुलित आहार हम उसको बोलेंगे, संतुलित भोजन या संतुलित आहार उसको कहा जाएगा जिस भोजन में मतलब जिस आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो,
सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जो एक मनुष्य को आवश्यकता होती है, जो एक मनुष्य के लिए जरूरी है। और वो पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट है। उस पोषक तत्व की अगर बात करें तो उसमें प्रोटीन शामिल है, विटामिन है, ठीक है, वसा हो गया, खनिज लवण है। ये सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो मनुष्यों के लिए काफ़ी आवश्यक है। और ये सारे पोषक तत्व जिस भोजन में हमें मिल रहा है उसी भोजन को संतुलित आहार कहेंगे। यानी हमें वैसे सारे भोजन को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे हमें इन सारे पदार्थों की प्राप्ति हो। अब सोचिए कोई व्यक्ति है, उसको केवल चावल खिलाया जा रहे हैं, चावल मतलब नहीं होता छूछे चावल, वही केवल खिलाया जा रहा है, खा लो, खाते जाओ, तो भाई उससे केवल कार्बोहाइड्रेट ही उसको मिल पाएगा, तो उसका हेल्थ जरूर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो संतुलित आहार नहीं ले रहा है। केवल चावल लेने से क्या होगा, दाल भी लेना पड़ेगा ताकि उसको प्रोटीन मिले, सब्जियां, फल उसको खाना पड़ेगा ताकि उसको विटामिन मिले, उसको तेल से रिलेटेड जो पदार्थ होता है वो भी लेना पड़ेगा ताकि वसा मिले, नमक वगैरह का इस्तेमाल करना होगा ताकि उससे लवण की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार हमारे भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने का मतलब वैसा भोजन हमारा होना चाहिए जिसमें ये सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो, तब जाकर गुड हेल्थ बना रहेगा, अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति बनी रहेगी। आया समझ में। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, यानी पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। देखिए इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से हमें स्वच्छ रहने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता बरतने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरा रहने की जरूरत है, स्वच्छ रहना है व्यक्तिगत रूप से, तब जाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रख सकते हैं। और केवल व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता नहीं, घरेलू स्वच्छता भी आवश्यक है। घरेलू स्वच्छता यानी हमारे घर के आसपास में भी सफाई होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या, हमें रेगुलर नियमित रूप से स्नान करनी चाहिए, हमें साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। हम जिस घर में रह रहे हैं मतलब अपने आसपास की जो घरेलू स्वच्छता की बात हम जहाँ तक करते हैं, हमारे आसपास मतलब हमें घरों को अच्छे ढंग से साफ सुथरा रखना चाहिए, जिस बर्तन में खाना वगैरह खा रहे हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, घर के आसपास में आगे पीछे अगल बगल चारों ओर साफ सफाई रखें, ताकि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश में बीमारी उत्पन्न करने वाले अलग अलग सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो सके। अब आप सोचिए कि व्यक्तिगत रूप से हम स्वच्छ नहीं रह रहे हैं, हमारे कपड़ा दूषित रह रहा है, गंदा रह रहा है, हम स्नान बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, तो होगा क्या, कपड़े पे भी गंदा होने के बाद अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह ये सब कपड़ा पे लगेगा, ये हमारे शरीर में लगेंगे और ये सब बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होंगे, तो उससे क्या होगा, अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमें स्वच्छता अवश्य ही बरतनी है। साथ ही साथ घरों के आसपास में अगर सफाई नहीं रखेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे रोगाणु उत्पन्न होंगे जिससे हमारे हेल्थ पे खतरा होगा। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता का ध्यान देना काफी आवश्यक है। फिर इसके बाद आगे चले तो इसके लिए एक और कंडीशन है, और ये क्या है, स्वच्छ भोजन एवं जल। यानी हम लोग जो भोजन ऑब्जर्व कर जो भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, यानी भोजन क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जनरली देखिए हमारे मन में ये धारणा बनी रहती है, या आप लोग भी जानते हैं, आप लोग को मना भी कई बार किया जाता है, जनरली घर के लोग तो जरूर मना करते हैं कि होटल में ना खाइयो, होटल में जाके खाना नहीं खाना है। क्यों भाई, क्यों घर के लोग मना करते हैं? सारा होटल में खाना हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं है, वैसे होटल में आप खा सकते हैं जहां पूर्ण रूप से स्वच्छता को ध्यान में रखा जा रहा है, जहां पे मतलब बर्तन को या जो भी प्लेट्स वगैरह है या भोजन वगैरह स्वच्छ ढंग से बनाया जा रहा है, वहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा होता क्या है कि लोग ऐसे छोटे मोटे या कहीं कहीं होटल्स वगैरह में लोग देखते हैं कि भाई ये स्वच्छ नहीं रह रहा है, ठीक है, कितने दिन का ऐसे कई बार देखने को मिलता है कि जैसे तेल है, तेल में कोई पदार्थ बनाया जा रहा है तो उस तेल को लगभग 5 दिन 10 दिन तक एक ही तेल को गर्म कर करके यूज करते रह जाता है सब, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। तो देखिए हम लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन पूर्णतः स्वच्छ होनी चाहिए। यानी भोजन बनाने का तरीका, अब सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी को अच्छा से धोकर बनाएं, चावल बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से उसको पहले पानी से के साथ धोएं,
दाल को माने जो भी भोजन का यूज किया जा रहा है उसको स्वच्छता पूर्वक पहले बनाया जाए। उसके बाद उसको जहां रख रहे हैं वहां भी सफाई देने की आवश्यकता है, मतलब जहां पे रखे हैं वहां भी साफ सुथरा रहनी चाहिए। भोजन को ढक कर रखना है ताकि सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट संपर्क में वो ना आ पाए। तो इस प्रकार भोजन हमारा स्वच्छ होना चाहिए, तब जाकर हमारे स्वास्थ्य पे उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ जल भी स्वच्छ होना चाहिए, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं स्वच्छ जल हमें ग्रहण करना चाहिए। और जनरली हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो वाटर भूमिगत जल जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उतना स्वच्छ नहीं रह रहा है, जिसके चलते हमें वाटर को प्यूरिफाई करना पड़ रहा है, फिल्टर करके उसके बाद पानी को पीना पड़ रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान में जो भूमिगत जल है अगर वो मतलब स्वच्छ नहीं रह गया है तो पहले उस जल को जाँच कराएं हम कि ये रियल में इसके अंदर स्वच्छता है कि नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी दूषित है तो उसको फिल्टर करने के बाद ही हम उस जल को पिएँ। या मान लीजिए पीने वाला जल है हम कहीं रखे हैं तो उसको ढक के रखें हमेशा, ताकि वो धूल कण या फिर अलग अलग सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट में नहीं आ सके, ताकि अगर ऐसा होगा तो फिर हेल्थ पे हमारा मतलब उसका बैड इफेक्ट आएगा। इसलिए जल को भी हमें स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। अब आगे चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है कंडीशन ये है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, यानी जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस हवा में श्वसन की प्रक्रिया किया जा रहा है वह हवा भी स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, देखिए हवा में जनरली जो मतलब हवा के जो घटक है, मुख्य घटक, आप सबको पता है कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या अलग अलग प्रकार की गैसेज उसमें पाई जाती है, जलवाष्प होता है, धूल कण भी शामिल होते हैं। तो हवा के जो भी घटक है अगर उसमें अशुद्ध पदार्थ की मात्रा संतुलित है यानी बैलेंस्ड है, अधिक मात्रा में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जब तक बैलेंस्ड मतलब एक लिमिटेशन के अंदर है तब तक उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो एक चीज़ की भाई वो तो हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होगा। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से बिल्कुल समाप्त ही हो जाए तो भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगा। तो रहना है लेकिन एक लिमिटेशन में, एक मतलब बैलेंस्ड जो क्वांटिटी होता है, संतुलित मात्रा में उसका होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए हवा, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वो हवा स्वच्छ होना चाहिए। वो हवा बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी उत्पन्न करने वाले अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं से, अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं से मुक्त होना चाहिए, ताकि उस हवा में जब हम सांस ले तो श्वसन के माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर इंटर ना कर पाए, जिससे हम अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना था कि हवा, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वह स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। साथ ही साथ अब 2 पॉइंट बचा है और ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए 5 नंबर क्या है, व्यायाम एवं विश्राम, यानी एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों आवश्यक है। यानी हमारे लिए व्यायाम करना भी यानी एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है और विश्राम करना भी आवश्यक है। और देखिए जनरली ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो काफ़ी वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कोई व्यक्ति जो फिजिकली यानी शारीरिक रूप से काफ़ी मतलब वर्क किए जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है शारीरिक रूप से। जैसे जनरली आप लोग देखे होंगे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, लेबर वर्ग के, उन लोग के द्वारा कितना ज़्यादा वर्क किया जाता है। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन में लगे हुए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ईंट ढोना है, सीमेंट वगैरह से अलग अलग मतलब मटेरियल्स बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको फिजिकली वर्क करना पड़ता है। तो जब उतना ज़्यादा वर्क वो खुद करेंगे ना तो उनको अलग से एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की यानी जो कसरत करना होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व है अपने काम को करने में कि वहीं से उनका मतलब कसरत हो जा रहा है, एक्सरसाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो उनको क्या आवश्यक है, उस मजदूर वर्ग के लोगों को क्या आवश्यक है भाई, ये विश्राम करें। यानी ये दिन भर मान लीजिए कि लगातार 10-11 घंटे तक फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वर्क किए, तब इनके शरीर को रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, इनके शरीर को विश्राम करने की आवश्यकता है, तब जाकर मतलब ये अच्छा उनके हेल्थ के लिए अच्छा कहलाएगा और उनका हेल्थ जो है लंबे समय तक ठीक बना रहेगा, क्योंकि वो फिजिकली इतना वर्क कर रहे हैं, वहाँ से एक्सरसाइज हो ही जा रहा है। अब ज़रूरत है उनके शरीर के रिलैक्सेशन का, यानी कुछ जब मेहनत कर रहे हैं तो रोज़ उनको विश्राम करने की भी आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फालतू
फालतू में बैठे रहते हैं, या कुछ ऐसे का ऑफिशियल काम, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें मेंटली वर्क करना है ज़्यादा, मतलब उनको फिजिकली ज़्यादा वर्क नहीं करना है, तो वैसे व्यक्तियों को आवश्यकता है एक्सरसाइज करने की, मतलब अपने हाथ पैर चलाने की भी ज़रूरत है, यानी फिजिकल जो एक्सरसाइजेज होता है उसकी आवश्यकता है वैसे व्यक्तियों को। तो इसलिए व्यायाम और विश्राम ये दोनों आवश्यक है अलग अलग व्यक्तियों के लिए। अब देखिए ये एक लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आज के युग के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्या है, दुर्व्यसन का ना होना, यानी नो एडिक्शन। यानी देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपका हेल्थ बढ़िया बना रहे तो इसके लिए इस चीज़ पर तो ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर बताएं नो एडिक्शन, किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एडिक्शन नहीं होगा तो आपका हेल्थ जो है अच्छा बना रहेगा। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का लत लगना, किसी चीज का अगर लत लग जाएगा ना तो उसी को एडिक्शन कहा जाएगा, मतलब हम उसके प्रति पागल हैं, हमको किसी भी तरीके से वो चीज चाहिए, मतलब किसी भी चीज के प्रति मतलब इतना ज्यादा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना किसी चीज के प्रति, इसी को एडिक्शन कहा जाता है। और ये काफी खतरनाक चीज है। जैसे जनरली आप लोग देख रहे होंगे आज के युग में की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे लड़के या कुछ ऐसी लड़कियां आपको आसपास में दिखेंगे जिनको अलग अलग चीजों के एडिक्शन है, अलग अलग चीजों का लत लग जाता है। जनरली जब हम बात कर, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं शराबियों का, जो शराब का सेवन करते हैं, तो उनको शराब का एडिक्शन है, उनको वाइन का एडिक्शन है, वो उनको मतलब हर हाल में कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से उनको शराब चाहिए, क्योंकि उनको वो आदत लग चुका है, उसका एडिक्शन हो गया है। उनको किसी भी तरह वो हमेशा उसी सर्च में लगा रहता है कि कहाँ से बेटा जी, कहाँ से मिल जाए, बात समझ रहे हैं ना। तो वो उनका एडिक्शन है वो शराब, उससे इस तरीके से वो जुड़ गए हैं, ठीक है, कि उससे वो अपना पीछा वो छुड़ा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है और ये हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होता है, मतलब ये अच्छे स्वास्थ्य को कभी भी मतलब ये बरकरार नहीं रख सकता है। इसलिए, और देखिए केवल यही एडिक्शन नहीं है जो वाइन की बात कर रहे थे शराब का, हालांकि एडिक्शन और भी बहुत सारा हो सकता है। जनरली आज के युग के जो लड़के हैं उनको सोशल मीडिया का ज़्यादा एडिक्शन है, हमेशा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, देखिए वो एक लिमिटेशन में उसका यूज किया जाए तो अच्छा है, ठीक है। हम अपने काम के लायक ही बस उसका यूज करें। अगर उसका एडिक्शन हो गया, लत लग गया, हमेशा उसी में डूबे हुए हैं, या अलग अलग प्रकार के जो गेमिंग करने वाले छात्र हैं जैसे फ्री फायर या पबजी, ये सब चीजें जो हैं ये एडिक्शन वाली चीज है, इसका लत तुरंत लग जाता है मतलब लोगों को। और इसका जब भी कोई एडिक्टिव हो जाएगा, इस चीज का एडिक्शन जब लग जाएगा तो ये हेल्थ को खराब करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, ठीक है। इससे मेंटली इफेक्ट पड़ेगा, आईज पे, आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकली उसका काफी ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा हेल्थ जो कहीं से भी ठीक नहीं रह पाएगा। तो एडिक्शन से हमें बचना है, ठीक है। या आजकल के जनरेशन में जो हम लोग देखते हैं जनरली लव की जब बात हम करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो इसका एडिक्शन तो ये कॉमन चीज़ है। लड़कों को और लड़कियों को इस चीज़ का जब एडिक्शन लग जाता है तो ये तो सबसे बुरा एडिक्शन है। और जनरली पढ़ाई के एज में, अगर पढ़ाई के एज में, स्टडी के एज में ये एडिक्शन आ जाए तो फिर वो काफ़ी डेंजरस होता है स्टडी के लिए भी, और उससे होता क्या है, मेंटली मानसिक तनाव भी आएगा, ठीक है, शारीरिक मतलब फिजिकली भी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो अच्छा हेल्थ कहीं से भी नहीं रह पाएगा। तो कोई किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है वो हमें नहीं रखना चाहिए। हर काम को, जैसे जो भी काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि प्यार है, मोहब्बत या मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया, जो चीज़ भी है उसको एक लिमिटेशन के अंदर करें तब जाके ठीक रहेगा। अगर उसके प्रति पूरा एडिक्टिव हो जाएंगे तब तो हमारे लिए डेंजरस है, हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो ये एक मेन रीजन है हमारा हेल्थ खराब होने का, एडिक्शन। तो इसलिए एडिक्शन को त्याग देना, नो एडिक्शन, ठीक है, तब जाके हेल्थ अच्छा रह पाएगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। आज हम आपको गुड हेल्थ के बारे में समझाएं और गुड हेल्थ के कौन कौन से शर्तें हैं इसके बारे में बताएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम बीमारियों के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, अलग अलग रोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि चैप्टर का ही नाम है हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य एंड रोग। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बीमारियाँ क्या होती है, रोग लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, मतलब बीमारियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम अगले क्लास में समझेंगे।